मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश नमामि देवी नर्मदे में आपका स्वागत है। दिन प्रतिदिन नर्मदा सेवा यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। हर बाशिंदे को जागरूक कर रही है, उन्हें प्रेरणा दे रही है। लोग इससे प्रेरित हो भी रहे हैं, जो इस यात्रा की सफलता की कहानी भी कहती है। आज की पेशकश में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस यात्रा से प्रेरणा ली और इस यात्रा की सफलता में एक और नया पन्ना जोड़ दिया। तू है माँ की निर्मल मूरत, हम बालक नादान। तू है माँ की निर्मल मूरत, हम बालक नादान। तू है माँ की निर्मल मूरत, हम बालक नादान। हृदय प्रदेश की जीवन धारा, रेवा तेरा नाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा सेवा यात्रा का असर ये हुआ कि अपने देश का हर बाशिंदा खुद को मां नर्मदा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। करेरा स्थित उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक दिलीप नायक भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जो नर्मदा सेवा यात्रा से प्रेरित हुए और तमाम व्यवस्थाओं के बीच एक गीत लिख डाला और उसे समर्पित किया मां नर्मदा के नाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तू है माँ की निर्मल मूरत, हम बालक नादान। तू है माँ की निर्मल मूरत, हम बालक नादान। हृदय प्रदेश की जीवन धारा, रेवा तेरा नाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। शिव शंकर की सुंदर कन्या नर्मदा जी कहलाई। वेद व्यास ने वेद पुराण में गाथा खूब है गाई। मोक्षदायिनी पाप नाशनी हो, मोक्षदायिनी पाप नाशनी, 100 बार प्रणाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। समय कम था, व्यवस्थाएं ज्यादा थी, फिर भी दिलीप नायक ने हार नहीं मानी। कम समय में गीत तैयार किया। मेहनत सफल उस वक्त हुई जब नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान उन्हीं का गाना चलाया भी गया। इसी से प्रेरणा लेकर मुझे ऐसा लगा कि इतनी दूर बैठे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मध्य शासन द्वारा ये प्रायोजित है। तो मैं शासन का सेवक हूँ, तो मुझे ऐसा लगा मां नर्मदा की कृपा से चमत्कार रूप से एक नमामि देवी नर्मदे ऐसा एक पढ़ा समाचार पत्र, एकदम धुन बन गई दिमाग में और लिख गया गाना। मैंने यूट्यूब और भी गूगल वगैरह में सर्च किया, तो मां नर्मदा के ऊपर आरती भी है और उनका चालीसा है, जो अलग अलग अच्छे कलाकारों ने अलग अलग धुनों में गाया है। एक अलग से गान नहीं था। मेरे दिमाग में आया कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश गान मध्य शासन द्वारा बनाया गया है, उसी प्रकार से मां नर्मदा के ऊपर एक गान बनाया जाए, जिसमें ये संकल्प भी है कि हम कभी जल प्रदूषित नहीं करेंगे, किसी भी नदी का हो, पवित्र जल को अपन प्रदूषित नहीं करेंगे। तो ये संकल्प है, एक बहुत अच्छा मैसेज है उसमें। ये हमारा उद्देश्य है। दिलीप नायक के इस मिशन में उनके परिवार ने भी बखूबी साथ निभाया। पत्नी ने गाने के लिए एंकरिंग की, तो बेटियों ने अपनी आवाज में कोरस गाया। माता रानी की कृपा से ये बहुत शॉर्ट टाइम में, मुझे ऐसे लगता है कि शायद 4 दिन में संभव हो पाना नहीं था, लेकिन माँ का आशीर्वाद रहा तो सिर्फ 4 दिन रहे, और वो भी पूरी तरह से नौकरी को समर्पित होने के बाद। उसके बाद 4 दिन मैंने देखा कि ये सो नहीं रहे हैं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगा। मैंने इनको बोला कि आप बीमार हो जाओगे, थोड़ा तो रेस्ट करो, दिन रात जाग रहे हो। अच्छा है गाना लिख रहे हो। हम लोग बहुत खुश थे, सभी बच्चे भी मेरे बहुत एक्साइटेड थे।
तो इनने कहा कि इच्छा नहीं है सोने की, अभी सिर्फ जागने की इच्छा है, और ये मन है कि जो कर रहे हैं माँ के आशीर्वाद से उसको पूरे तन मन धन से समर्पित होकर दिन रात जाग कर किया है। तो इसके लिए माँ का आशीर्वाद है हम सब पर। दिलीप के गीत की सीडी का विमोचन जिले के कलेक्टर ने किया। अब दिलीप की यही ख्वाहिश है कि उनकी तरह प्रदेश के हर बाशिंदे इसी तरह अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने अपने स्तर पर नर्मदा संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं। धन्य हुए माँ तुझको पाकर हो, धन्य हुए माँ तुझको पाकर बारंबार प्रणाम। नमामि देवी नर्मदे। नरेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, करेर। तो करारा से हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं सहायक पुलिस अधीक्षक दिलीप नायक जी, जिन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा से प्रेरणा ली और इस गीत को तैयार किया। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज में आपका। नमस्कार। नर्मदे है, नमामि देवी नर्मदे। जी दिलीप जी, बहुत प्यारा गीत आपने लिखा मां नर्मदा के लिए और उसको गाया भी, और अब वो गीत सबके सामने भी है। कैसा लग रहा है, क्योंकि जब नर्मदा यात्रा के दौरान आपका ये गीत बजता है तो आपको लगता होगा कि जो आपकी मेहनत है वो सफल हो गई है। हाँ, लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा लिख जाएगा। पहले मैंने धुन तैयार की, फिर उसके बाद लिखा, फिर उसको गाया, और ये कभी नहीं सोचा कि सीडी निकालूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया गया, सुन के उन्होंने सुना, बहुत ही पसंद हुआ लोगों को। बोले मैं मध्य शासन को उसको रिकमेंड करूंगा, भेजूंगा, वो आप सीडी बनवाइए। तो उनके आदेश पालन मैंने सीडी बनवाई। और मुझे वास्तव में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने जल्दी कम समय में इतना अच्छा गीत लिख गया। और ये सभी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। मैं सभी से निवेदन ये करूंगा कि इसको सुन के साथ में गाएं जरूर, क्योंकि गाने के साथ ही इसमें संकल्प है मां नर्मदा पर जो अपन कचरा या जो भी प्रदूषण फैलाते हैं उसको ना करने का प्रण है। इसलिए गाएं जरूर, गाना के साथ गाएं जरूर। जी दिलीप जी, इस गीत में हमने सुना कि आपने मां नर्मदा के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं नर्मदा सेवा यात्रा में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से सहयोग दे रहे हैं इस यात्रा में। आपकी रचना के द्वारा ये सहयोग मिला है मां नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। क्या कुछ संदेश इस गीत के द्वारा दिया गया है? बिल्कुल, इसमें तो पहले मां नर्मदा जी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इनका महत्व क्या है, हम लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद पे हम लोगों ने इसको प्रदूषित करके एक पाप का काम किया है। और ये सब बताते हुए लास्ट का अंतरा जो सेवा यात्रा निकल रही है उसमें जन सहभागिता करने के लिए एक मैसेज दिया गया है। जी दिलीप जी, आसान नहीं होगा ये इस गीत को इस तरीके से तैयार करना, क्योंकि हमने सुना कि आपकी धर्मपत्नी जी ने भी ये कहा कि आप सो नहीं रहे थे, दिन रात जाग रहे थे और अपनी रचना को पूरा करने में आप लगे हुए थे जी जान से। आपके परिवार का भी उतना ही बड़ा सहयोग है, आपके बच्चों ने भी इसमें आवाज दी है। किस तरीके से ये पूरा समय आपका बीता जब तक आपका ये गीत तैयार नहीं हो गया? देखिए, मैं बहुत ही संवेदनशील संस्था में नौकरी करता हूँ, मैं जेलर हूँ। तो पहला मुख्य कर्तव्य और मेरा काम तो जेल को देखना है, उसकी स्वच्छ व्यवस्था देखना है। उसके साथ साथ दिन भर अपने नौकरी के अलावा इसके अतिरिक्त समय देकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अपने जेल विभाग की कुछ समय चुरा के और अपना ये काम किया जाए। ये थोड़ा सा शौक है बचपन से, इसलिए मैंने रात में जाग के किया है। बहुत कम समय में पहले धुन तैयार करके और उसको लिख के, और 17 तारीख को नर्मदा सेवा उप यात्रा शिवपुरी जिले से निकलना थी जी। तो मैंने सुबह ऐसी समाचार पत्र देखा तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो जा रही तो आज अच्छा बच जाता इधर। तो भागा भागा गया, रिकॉर्डिंग जिन्होंने की है जुगेश भाई, उन्होंने बहुत सहयोग किया और बहुत कम समय में रिकॉर्ड करके तैयार कर दिया। जी सर। जी, तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं सहायक पुलिस अधीक्षक दिलीप नायक जी से। दिलीप नायक जी ने एक गीत लिखा है, उनकी ये रचना जो कि मां नर्मदा से जुड़ी हुई है, सेवा यात्रा से जुड़ी हुई है। मां नर्मदा के बारे में उन्होंने इस गीत में लिखा है। हम लगातार नमामि देवी नर्मदे के जरिए ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं
जिन्होंने इस यात्रा में अपना सहयोग दिया है। हम सभी जानते हैं कि यात्रा सीएम शिवराज, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके द्वारा शुरू की गई है, लेकिन जन भागीदारी की वजह से अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। सब अपनी अपनी तरीके से इस यात्रा में सहयोग दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि जो इस यात्रा का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। हम जागरूक हो रहे हैं मां नर्मदा को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवनदायिनी नर्मदा को आज जरूरत है हमारी। और इसीलिए हर मंच से सीएम शिवराज ये लोगों से प्रण लेते हैं कि हम ना मां नर्मदा को गंदा करेंगे, ना गंदगी इसमें फैलाएंगे और ना ही दूसरों को ऐसा करने देंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्रोत जिनसे गंदगी मां नर्मदा तक पहुंच रही है उन्हें रोका जाए, मां नर्मदा के किनारों पर वृक्षारोपण किया जाए, अवैध उत्खनन को रोका जाए और आम जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कई छोटी छोटी गलतियां हमसे भी होती हैं कई बार, जिन्हें हम सोचते हैं कि ये गलतियां छोटी हैं, लेकिन वो मां नर्मदा को दूषित करने में एक बड़ा कारक साबित होती हैं। आज हमारे साथ करेरा से जुड़े हुए हैं सहायक पुलिस अधीक्षक दिलीप नायक जी, जिन्होंने एक रचना तैयार की है, गीत तैयार किया है मां नर्मदा को लेकर। दिलीप जी, जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, क्या लगता है आपको, क्या इसका उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है? एक ऐसा उद्देश्य जो शुरू से ही हमने देखा कि सीएम शिवराज हर मंच से लोगों को प्रण दिलवा रहे हैं कि वो मां नर्मदा को दूषित नहीं करेंगे, उनको संरक्षित रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण समर्पित भाव से लगे हुए हैं, तो मेरे सभी से अनुरोध है, सभी जनता से, कि अपनी पार्टी दल से ऊपर उठकर सभी इसमें सहयोग करें। और ये नर्मदा सेवा यात्रा के बाद मध्य शासन द्वारा नर्मदा सेवा मिशन चलाने की तैयारी है। उसमें जन जन प्रत्येक भारतीय नागरिक और मध्य प्रदेश रहवासी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये बहुत ही इसके मील का पत्थर साबित होगी ये यात्रा। जी दिलीप जी, आपने इतना सुंदर गीत लिखा है मां नर्मदा के लिए और आपने उसका अर्थ भी बताया, मकसद भी बताया हमें। हम चाहेंगे दिलीप जी कि आप हमारे दर्शकों को वो गीत सुनाएं। जी। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तू है माँ की निर्मल मूरत, हम बालक नादान, हृदय प्रदेश की जीवन धारा, देवा तेरा नाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। शिव शंकर की सुंदर कन्या नर्मदा जी कहलाई, वेद व्यास ने वेद पुराण में गाथा खूब है गाई। मोक्षदायिनी पाप नाशनी हो, मोक्षदायिनी पाप नाशनी, 100 बार प्रणाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। अमर शिखर से निकल धरा पर अपना रूप बढ़ाया, राह मिले प्यारे जीवों का सूखा कंठ बुझाया। जीवन दान दिया हम सबको, जीवन दान दिया हम सबको, लख लख तुझे प्रणाम। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ओंकार और महिष्मती की शोभा खूब बढ़ाई, राह मिले प्यासे जीवों की। बहुत सुंदर गीत लिखा भी है आपने और गाया भी है दिलीप जी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सबकी तरफ से अपना अपना सहयोग इस यात्रा को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपको सहायक जेल अधीक्षक दिलीप नायक जी से मिलाया, जिन्होंने एक गीत की रचना की है, और अब हम आपको करेरा से साहित्यकार प्रमोद भारती जी से मिलवाएंगे। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज में आपका। हमने देखा कि दिलीप नायक जी ने गीत तैयार किया है, जो इस बात का सबूत लगता है प्रमोद जी के नर्मदा सेवा यात्रा का जो महत्व है, जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, अपना सहयोग अपने तरीके से यात्रा को दे रहे हैं। हेलो जी प्रमोद जी, क्या लगता है, आपने इस रचना को सुना होगा, खुद दिलीप जी ने इसे अपनी आवाज भी दी है, उनका पूरा परिवार बहुत ही नर्मदा माँ के लिए समर्पित
नायक जी का ये जो गीत है निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा संदेश है। इससे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस बात का संकेत है कि हमें जो है नर्मदा माँ को पवित्र रखना चाहिए, नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। तो स्पष्ट संदेश उन्होंने अपने गीत में दिया है। जी प्रमोद जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस यात्रा से अब सब लोग जुड़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है कहीं ना कहीं इस यात्रा का? जी निश्चित तौर पर उद्देश्य पूर्ण होगा, क्योंकि उद्देश्य में पवित्रता है। जो सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी इस सेवा यात्रा के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब उनके उद्देश्य में पवित्रता है तो इस पूरे मिशन से सभी को जुड़ना चाहिए और अपनी सहभागिता हमें अपने स्तर पर कम से कम इस पवित्र उद्देश्य को लेकर रखना चाहिए। निश्चित तौर पर जब मां नर्मदा स्वच्छ और साफ होगी तो और ज्यादा हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति मां नर्मदा से होगी। जी बिल्कुल प्रमोद जी, क्योंकि आप साहित्यकार हैं और इस यात्रा से इतने अध्याय जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से सहयोग इस यात्रा को दे रहे हैं, एक नया साहित्य लिखा जा रहा है मां नर्मदा के लिए। क्या कहेंगे आप, कैसे और जनभागीदारी बढ़ सकती है? क्या कुछ मां नर्मदा को स्वच्छ और संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है? धर्म है कि इस तरह का जब भी कोई मिशन अगर हमारे प्रदेश का मुखिया या कोई भी लेकर के निकलता है तो साहित्यकार को भी अपनी कलम से सेवा करना चाहिए। मैं इस संबंध में 2-3 लाइन कहना चाहता हूँ कि नर्मदा को पावन रखो नायक का संदेश, नदियाँ स्वच्छ रखेंगे तो स्वच्छ रहेगा देश। बहुत बढ़िया लाइनें आपने और लिखी हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जो इस पवित्र यात्रा को लेकर निकले हैं जी। उनके सम्मान में 2 लाइनें और मैं कहना चाहूंगा कि धन्यवाद शिवराज जी करते बारंबार, नर्मदा सेवा से किया जन जन का उद्धार, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा देती है सुख संपदा, वेदों में महिमा कही नमामि देवी नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा। बहुत ही बढ़िया लाइनें हैं, 2 लाइनों में ही बहुत कुछ आपने कह दिया। प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।